नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव के रण में सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार जारी है। सीएम ने जशपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस हमेशा रायगढ़ लोकसभा में पीछे रखी है, इस बार कांग्रेस का खाता ही न खोले, ऐसा प्रयास एक एक कार्यकर्ता को करना है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया, साथ ही भूपेश बघेल पर जमकर हमला भी बोला। आज कांग्रेस को मजा चखाना है। 5 साल कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा जनादेश मिला था कांग्रेस पार्टी की सरकार को। 70-71 सीट तक इनके पास बाद में उपचुनाव जीतने के बाद हो गया था। 36 बड़े बड़े वादा किए थे, लोक लुभावन वादा। 5 साल इनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन एक वादा पूरा नहीं किए। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते बार बार ललकारता था भूपेश बघेल को कि मुख्यमंत्री जी, आप अगर 36 वादा में एक भी वादा पूरा किए हो 100%, तो हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। पीएम मोदी कल बस्तर के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जगदलपुर के छोटे आमाबाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम साय मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की इस रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी की सभा के लिए विशाल मंच बनाया गया है, साथ ही सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम की सभा में 3 स्तर की सुरक्षा होगी। यहां चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। इधर पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर सियासत भी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी पीएम के कल के बस्तर दौरे को ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा पीएम चुनाव के समय ही बस्तर आते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर एकमात्र लोकसभा है जहां मतदान होना है, और उसमें भी प्रचार के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर बस्तर में भारी उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ उनकी आम सभा को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए। स्वागत है बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी जी का। लेकिन मेरा सवाल है उनसे, अगर आप बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब देना चाहिए कि बस्तर के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का 32% आरक्षण को विधानसभा में पास किया गया, उसको राजभवन में रोकने का काम आपकी सरकार ने और आपने क्यों रोका है? बस्तर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और अजय चंद्राकर पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आबकारी मंत्री रहते हुए कवासी लखमा ने स्तरहीन और घटिया शराब लोगों को पिलाई थी। कई लोगों की किडनी खराब हुई, बहुत से लोगों की मौत हुई। उनके कार्यकाल में जितने लोगों की जान गई उसकी जांच होनी चाहिए। बताया है कि उनके कार्यकाल में जो स्तरहीन घटिया शराब जो पिलाया गया, उस शराब के वजह से कितने लोगों का किडनी फेल हो गया और उससे कितने लोग जो है काल के गाल में समा गए, कारण उनकी मृत्यु हुई। उसके भी दोषी है, उसका भी जवाब देना चाहिए। बस्तर में उसके पीरियड में जितने लोग की जानें गई हैं, जितने का किडनी हार्ट जो है फेल हुआ है, वो समस्त का जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और गुरुद्वारे में मोजा और सिर पर टोपी लगाए पहुंचे, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ और इसके बाद सिख समुदाय विरोध करता नजर आया। आपको बता दें कि भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के दौरान राजनांदगांव के बाग नदी पहुंचे थे, जहां गुरुद्वारे में भी मत्था टेकने गए। उनके साथ डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू और कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे। सभी कार्यकर्ता ने भी मोजा पहने हुए सिर को बिना ढके गुरुद्वारे में प्रवेश किया, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि घोटालेबाज भ्रष्टाचारी तो भूपेश बघेल
हैं ही, अब तो वो किसी धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुद्वारे में मोजे और सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। गुरुद्वारे में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं जिसे वो नहीं मान रहे। मैंने भी देखा है वीडियो, उसमें वो तो है ही हैं, उनके साथ जो और गए हैं तो उन्होंने तो टोपी भी नहीं लगाई, उन्होंने सिर ढका ही नहीं है। मैं वीडियो देखा हूँ। तो परंपराओं का पालन तो करना चाहिए। आप भले ही राम मंदिर के निर्माण पर, उसके निमंत्रण पर आप अयोध्या जी नहीं जाते हैं, वो आपका अपना मानना हो सकता है, परंतु आप कहीं दर्शन पर जा रहे हैं तब तो आपको विषयों को समझना और मानना पड़ेगा। जैसे परंपरा है वो मानना पड़ेगी। वो आपको उचित लगता है, अनुचित लगता है, अच्छा लगता है, बुरा, वो आपका मामला है। लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए, वहाँ पर वर्तमान प्रचलित जो परंपरा है वो तो मानना चाहिए।